हाय सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आज एक लव रीडिंग करने जा रही हूँ। किसी की क्वेरी है अपने लव के ऊपर। कोई है जिनका लव रिलेशन जो है पिछले 7-8 साल से अच्छा चल रहा था, बट अभी रिसेंट 3-4 महीनों में 3-4 महीने नहीं, लगभग समझ लो कि 7-8 साल का रिलेशन 7-8 महीने में इतना सडन प्रॉब्लम में आया है कि उनको लगा कि उनके साथ कोई गेम हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि उनका लव जो है ऐसा था कि शादी होनी थी, शादी तय भी हो गई थी, सब कुछ ठीक था, लेन देन सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी, लेकिन सडन क्या बात हुई उन्हें समझ नहीं आया। और काफ़ी लगभग बता रही थी कि 3-4 महीने से वो कहीं जाती हैं, क्या है मुझे नाम नहीं पता, याद करके बताती हूँ। यहाँ से लगभग 12-13 किलोमीटर दूरी पे कोई एरिया है, धम्मा करके, धम्मा धाम है, कुछ ऐसा है। यहाँ से 10-12-17 किलोमीटर वहाँ पे कोई बाबा हैं, उनके पास वो पिछले 4 महीने से अपने लव रिलेशन को बचाने के लिए काफ़ी टाइम से वो ट्राई कर रही हैं, अभी भी कर रही हैं। ये तो मुझसे तो वो मेरे ख्याल से बातचीत तो करती थी, बहुत नज़दीक हैं मेरे, लेकिन इतनी अंदर की बात नहीं होती थी। हम यहाँ तक कि हमें उनके घर की आमदनी, उनके घर का खर्चा, जिस तरह उनकी फैमिली, उनकी मदर बात करती हैं, सब पता था। लेकिन ये जो लव की बात थी, ये मुझे नहीं पता था कि उनके घर में उनकी ही अपनी बेटी, एक्चुअली उनकी अपनी बेटी नहीं है, वो उनकी स्टेप डॉटर है। तो हर आदमी अपने घर की बदनामी नहीं करना चाहता, तो कुछ ऐसा उनके साथ हुआ। उनकी स्टेप डॉटर हैं, तो किसी से उनका लव अफेयर था। तो कुछ दिनों से उनको प्रॉब्लम शुरू हुई है। तो मुझे लगता है, एक मिनट, एक सेकंड, ओके, कि अब उनको डाउट हो रहा अपने लव पे। तो पहला ही कार्ड खतरनाक आ गया। तो उन्होंने बोला कि कार्ड देखें, कार्ड के। मैंने उनको बताया कि पर्सनल दिखा लीजिए, कोई ज़्यादा फीस नहीं है, बहुत पैसे वाले लोग हैं। लेकिन उनको कार्ड पे विश्वास भी नहीं है और जानना भी है। आप सोच के देखो कि एक आदमी को इलाज भी चाहिए और उस डॉक्टर पे विश्वास भी नहीं है, कितनी अजीब बात है। तो उस समय तो मैंने उनसे बात कर लिया कि पर्सनल दिखाना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको रियलिटी बताऊं, अपने दिल की बात, लालच आया, मुझे एक कंटेंट मिल गया। क्योंकि उनका जो लव अफेयर की जो प्रोसेस चल रहा है शुरू से अब तक का, जिसमें से 2-4-6 बातें जो मुझे पता चली हैं, वो मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। तो पूरी उनकी बात तो मैं नहीं कहूँगी, शायद वो वीडियो देख भी रही हूँ,
हालांकि वो लोग बहुत बिजी होते हैं, बहुत उनके घर सभी लोग काम पे रहते हैं। उनकी माँ दूसरा फ़ोन चलाती हैं, कोई यूट्यूब वगैरह में कोई ध्यान नहीं देता है, इंटरेस्ट नहीं है किसी का। तो बाई चांस फ्यूचर में अगर वो देखेंगे तो हो सकता है, माफ़ करना भाई, मैं आपके बारे में ही बात कर रही हूँ। तो पहला कार्ड निकल के आया है द डेविल। आप देखो 7 साल, ये आई थिंक ये इनका शुरू हुआ है रिलेशन 17 या 18 की बात है, 18 में, क्योंकि 2 साल के बाद फिर कोविड का वो आया था। बता रही थी कि 2 साल तो ये लिविंग में थे। उसके बाद बात और बिगड़ी, बनी बिगड़ी, बनी बिगड़ी, ऐसे कई चीज़ होता रहा। फाइनली अब वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, क्योंकि अब जाकर के शादी की बात हो रही है। तो देखते हैं कि क्या है इस रिश्ते में, इस लव रिलेशन में क्या कुछ हो सकता है। तो पहला कार्ड आया है द डेविल। दूसरा कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स। नाइन ऑफ वॉन्ड्स। फाइव ऑफ कप्स। द फूल। फोर ऑफ कप्स। सेवन ऑफ कप्स। बिल्कुल क्लियर है, इस लव रिलेशन में जो है एक जो लिविंग वाला सिस्टम है वहां तक तो ठीक है। द मैजिशियन। नाइट ऑफ कप्स। द हर्मिट। स्ट्रेंथ। क्लियर है कि डेविल एनर्जी से जब कोई कार्ड शुरू होता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि ये लव में अफेयर को ही दर्शाता है। किसी भी लव की शुरुआत अगर डेविल से शुरू हुई है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रिश्ता कहाँ तक जाएगा। आगे आप देखेंगे तो कार्ड तो मिक्स आए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं इस कार्ड का एंड क्या आया है, द स्ट्रेंथ। 11वां कार्ड है द स्ट्रेंथ। अब आपको देखना है अपनी अपनी लाइफ में, लव लाइफ में आपके साथ अगर कोई ऐसा, सॉरी, रेड क्रॉस जो है गाड़ी है, तो डेविल एनर्जी से शुरू हुआ और इस स्ट्रेंथ तक कोई कार्ड अगर के रुक रहा है, इसका मतलब है कि ये प्यार, नो डाउट ये अट्रैक्शन से शुरू हुआ है, लेकिन ये स्ट्रेंथ में है।
भले ही इस प्यार में बीच में धोखा हुआ हो, गड़बड़ हुआ हो, किसी भी तरह की बाधा आई है, चीटिंग हुआ हो, सेपरेशन हुआ हो, लेकिन अभी जो सिचुएशन है, जो शादी में बाधा आने की बात हो रही है, वो इस बात को क्लियर करती है कि आपका पार्टनर शादी का वादा तो किया, हो सकता है कि इस प्यार में कुछ ऐसी बातें बीच में आई हों, लाइक जैसे ट्विन फ्लेम की बातें आई हों, सोलमेट की बातें। अब बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरह से समझ लो कि बढ़ावा यूट्यूब पे सोलमेट का बहुत ज़्यादा बढ़ावा, ट्विन फ्लेम का बहुत ज़्यादा बढ़ावा। तो जिनके घर से मुझे ये रीडिंग निकालने का कंटेंट मिला है, उनके घर तो मैंने देखा कि यूट्यूब को देखने में किसी का इंटरेस्ट नहीं है। 3 लोग तो उनके घर हैं, लेकिन जो मेल साइड की मैं बात कर रही हूँ, उधर सभी लोग मतलब टेक्नोलॉजी को लेकर के बहुत ही साउंड, बहुत ही नॉलेज, बहुत ही इंटेलिजेंट फैमिली से इनका जो है लिंक है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जो मेल बॉडी है, उनकी तरफ से कुछ ऐसा, शादी में कुछ ऐसी डिमांड हुई है जो ये लोग पूरा करने में असक्षम हैं। और उसी असक्षमता की वजह से इतने सारे यहाँ पे जो ऑप्शन आप देखेंगे, 7 ऑफ कप्स आया हुआ है, 4 ऑफ कप्स आया हुआ है, 5 ऑफ कप्स आया हुआ है, 10 ऑफ कप्स आया हुआ है। आप देख सकते हैं नाइट ऑफ कप्स आया, आपको दिखाते हैं, नाइट ऑफ कप्स देख रहे हैं, इतने सुंदर सुंदर कार्ड आए हुए हैं। 4 ऑफ कप्स आया हुआ है, सॉरी 7 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, और डेविल एनर्जी के तुरंत बाद 10 ऑफ कप्स। यानी 11 कार्ड में आप देखेंगे कि इतने सारे कप्स आए हुए हैं, और 11वां कार्ड है इन्फिनिटी का। आप देखेंगे स्ट्रेंथ का कार्ड दिया हुआ है। इट मीन्स कि अब जब शादी की बात हो रही है, इससे लगता है कि ये पर्सन, ये जो अट्रैक्शन से शुरुआत हुई है, ये लव जो शुरू हुआ है, ये एक स्ट्रेंथ तक जा रहा है। अब कोई तो ऐसा है जिसकी लव की शुरुआत हुई है, अब वो शादी से इसलिए कट रहा है कि शादी में जो होने वाले रस्म रिवाज होते हैं, उसमें कुछ चीज़ों की खाना पूर्ति करनी होती है, कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी होती हैं, उन सारी चीज़ों की ज़रूरत आ पड़ी है। ऐसे में इनकी शादी में बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं। तो मैं यही बताना चाहूँगी कि ये शादी सक्सेस है, ये लव जो है सक्सेस की ओर जा रहा है, क्योंकि डेविल से शुरू तो हुआ है, लेकिन ये कार्ड स्ट्रेंथ तक गया है। आगे मैं देखना चाहूँगी कि क्या ये कार्ड आगे क्या बताता है, कि आपकी लव लाइफ
एक अच्छी शादी में कन्वर्ट हो सकती है? देखते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फायर की एनर्जी। एट ऑफ कप्स, आप देखो इतने सारे कप्स आ रहे हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल ये लव जो है शादी तक जाएगा, बिल्कुल 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 जाएगा। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कप्स भी आ गया, सेवन ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया। कुछ 10 10, 2 बार 10 आ गया, 2 बार 8 आ गया, पेज ऑफ पेंटिकल्स आ गया। 100% ये शादी जो है सक्सेस है, 100%। ये जिससे भी बिलोंग करता हो रीडिंग देख लेना। अगर आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ है कि 7-8 साल पहले आप लव अफेयर में थे, इस उम्मीद में कि आपकी शादी होगी, और इस समय अगर आपकी शादी डिस्टर्ब हो रही है, शादी होने में बाधा आ रही है, मैं आपको थोड़ा होल्ड होने की बात करूंगी, क्योंकि पहला कार्ड जो है डेविल से शुरू हुआ है, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। होल्ड करिए, रुकिए, और फिर शादी की बात थोड़े टाइम के बाद, हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीना रुक जाइए। दिसंबर के लास्ट तक आप शुरू कर सकते हैं। उसके बाद पॉसिबिलिटीज यस में हो सकती है, क्योंकि इस कार्ड में लगभग कार्ड के रुख इस साइड जा रहे हैं। अब आप देखेंगे पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, 5 ऑफ कप्स, सबके रुख किधर हैं? इधर हैं। डेविल का रुख इधर है, नाइट ऑफ वॉर्ड्स का रुख इधर है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का जो मेन बंदा है, इनका रुख इधर है। हर्मिट का रुख जो है इधर है। 7 ऑफ कप्स का रुख इधर है। तो इस तरह जितने भी लगभग आप देखेंगे 60, 70, 75% कार्ड के रुख जो है इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगला कार्ड देखते हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कुछ आपको, आप जिस भी बाबा को दिखा रहे हैं, धम्मा धाम में जहां भी दिखा रहे हैं, उनको दिखाइए, और आपको उन पे विश्वास है तो मैं ही कहूँगी कि बिल्कुल आपका विश्वास कामयाब हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये शादी सक्सेस है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, बिल्कुल शादी सक्सेस है। जिस भी पर्पज से इस लव की शुरुआत हुई है, लेकिन शादी में कन्वर्ट होने के लिए जो कार्ड आए हैं बिल्कुल सक्सेसफुल हैं। इवन आपकी बेटी या आपका बेटा ट्रैवल भी जा सकता है, आउट ऑफ कंट्री के भी साइन दिख रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स के साइन आ गए हैं, डेफिनेटली। बॉटम ऑफ द डेक, क्या बात है, देख सकते हैं। अब आप इसे कंपेयर कर सकते हैं
कि ये लव जो है अट्रैक्शन से शुरू हुआ, नो डाउट गलती से शुरू हुआ है, लेकिन ये सही स्टेज पे पहुंचेगा। लव में, सच्चे लव में कन्वर्ट होगा, शादी में कन्वर्ट होगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, यस, 10 ऑफ कप्स, ठीक, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सारे अच्छे एनर्जी आए हुए हैं, आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत कार्ड आए हुए हैं। तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। और आपको अगर ज़्यादा बाबा जी पे विश्वास है तो कोई बात नहीं है, आप लगे रहिए मुन्ना भाई की तरह, ठीक है। लेकिन कार्ड आपके लिए बिल्कुल करेक्ट आया है। फाइनल इस कार्ड को अल्टीमेट आप देखेंगे तो यहाँ से बॉटम ऑफ द डेक बताता है कि आपकी बेटी की शादी 100% सक्सेस है। एंजल की तरफ से एक कार्ड देख लेते हैं। अगर आप देख रही हैं या आप देख रहे हैं, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो एक हम्बल रिक्वेस्ट मेरी तरफ से है कि आप थोड़ा सा अपने पार्टनर के बारे में सोचें, उनका नाम, उनकी एनर्जी अपने आप में थोड़ा सा ऑब्जर्व करें। देखते हैं एंजल की तरफ से क्या है। ब्लेसिंग भी देखते हैं आपके लिए कि ब्लेसिंग क्या मिलेगी। फिलहाल मैं एंजल से परमिशन चाहती हूँ कि सक्सेसफुल शादी के लिए एंजल क्या बोलते हैं, देखने की जरूरत है। ओके, चूज अ न्यू डायरेक्शन। ओ गॉड, बिल्कुल अपोजिट आ गया है एंजल की तरफ से। कार्ड सक्सेस की तरफ बता रहे हैं। एक्चुअली देखिए, कार्ड एनर्जी बता रहे हैं, लेकिन एंजल जो बता रहे हैं ये भी एनर्जी ही बता रहे हैं कि अभी जो सिचुएशन है कुछ क्रिटिकल है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको रुकना पड़ेगा। अगर शादी में किसी भी तरह का ऑब्स्टेकल आ रहा है तो थोड़ा सा होल्ड हो जाइए, रुक जाइए, सोचिए, समझिए, बातचीत करिए। बातचीत करने से कई चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। एंजल की तरफ से थोड़ा सा मुझे वो हो रहा है, क्योंकि चूज अ न्यू डायरेक्शन का मतलब मना कर रहे हैं एंजल, और कार्ड जो है स्ट्रेंथ की तरफ ले जा रहा है। तो अगर आप रुक जाएंगे तो कुछ टाइम में आपको क्लियर सॉल्यूशन मिल जाएगा। देख लीजिए, क्योंकि शादी बहुत बड़ा हेडेक है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थोड़ा सा डाउट मुझे हो रहा था, क्योंकि डेविल से जब शुरू हुआ था तो डाउट हुआ था, लेकिन बाकी सारे कार्ड अच्छे हैं। सारे कार्ड अच्छे आने का मतलब जो एट ए टाइम जो सिचुएशन है वो ठीक है। आने वाले टाइम के लिए अगर एंजल का कार्ड आया है कि न्यू डायरेक्शन चूज करना चाहिए, तो आप देखिए कि एक लड़की लड़का 7-8 साल लिविंग में रहने के बाद अगर न्यू डायरेक्शन में जाते हैं, तो एक आपको अच्छा खासा डिसीजन, मतलब ऐसा तो बिल्कुल भी मैं नहीं आपको सजेस्ट करूंगी कि सिर्फ 2 लोग मिल करके बैठ के बात करके डिसीजन ले लें। और आपको पूरी फैमिली, क्योंकि हम सोसाइटल ही होते हैं, अदरवाइज ये सारी चीज़ें आती ही नहीं। सोसाइटल होने के ही नाते हमारे सामने बहुत सारे कंडीशंस आते हैं। ब्लेसिंग देख लेते हैं क्या है।
ब्लेसिंग आया भुवनेश्वरी माँ का, दिया है ब्लेसिंग ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। ब्लेसिंग तो है। चूज डायरेक्शन का मतलब ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा रुक सकते हैं, तो एनर्जी चेंज भी हो सकती है। तो थैंक यू सो मच आज के लिए। आई होप कि आपको रीडिंग जो है रेजोनेट किया होगा। अगर किसी से नहीं रेजोनेट किया होगा तो कोई बात नहीं, फिर भी कमेंट्स में बताना, क्योंकि ये जो है ऑफलाइन का मैटर था, इसलिए मैंने एक कंटेंट के रूप में आपके सामने रखा है। बाकी लव रीडिंग कलेक्टिव में कल मैं लेकर के आऊँगी। थैंक यू सो मच आज के लिए। मिलते हैं